सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार ख़त्म हो जाने पे हमें वापस नहीं मिलेंगे। इनमें फर्स्ट वन है मिनरल्स। हैव यू थॉट अबाउट वेयर द गोल्ड और सिल्वर दैट इज़ मेड इनटू ज्वेलरी कम्स फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है जो गोल्ड और सिल्वर की हम ज्वेलरीज पहनते हैं, आपकी मदर पहनती हैं, सो वो कहाँ से आता है? What about the plastic that is used to make so many useful goods in your home? क्या आपने कभी सोचा है जो प्लास्टिक होता है जिससे हाउस होल्ड की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, वो कहाँ से आता है? और द पेट्रोल दैट पावर्स आवर व्हीकल्स, पेट्रोल जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? दीज आर ऑल मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। ये सब चीज़ें किससे मिल बनती हैं? मिनरल से, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल सब्सटेंस है। दैट आर जनरली फाउंड अंडर द ग्राउंड, जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन के नीचे। मिनरल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के मिनरल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉसिल फ्यूल्स। Fossils are ancient remains of animals and plants. A fuel is something that burn to produce heat and power. Coal, oil, and natural gas are fossil fuels as they were formed over millions of years from fossils. They are used to produce energy. सो फॉसिल मीन्स क्या होते हैं? जो बहुत पुराने रिमेन्स, डेड एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स बचते हैं उनसे बनता है। और जितने भी कॉयल, ऑयल या फिर नेचुरल गैसेस होती हैं, जो भी ऐसी चीज़ जिसको जलाने से एनर्जी, हीट आती है, सो उसको क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये एनर्जी के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। Second one is metallic minerals. These are metal like iron, copper, gold, silver and aluminium. So ये सब आते हैं metallic minerals में। and non-metallic minerals में आते हैं these are minerals that are not metals like such as limestone and mica. So ये तीन टाइप के होते हैं मिनरल्स, और ये सब ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। हमें इनका यूज़ बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम इनका मिसयूज़ करेंगे तो ये एक टाइम में आके ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉयल। Coal is an important mineral. It is used for various purposes like cooking, heating, producing electricity, and in various industries. In India, coal is found in Jharkhand, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सो कोयल एक बहुत ही, जो कोयला आपने देखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसको इसके वेरियस यूजेस हैं, इसको बहुत डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, और इंडिया में ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर दिखा रखी है, माइनस टेकिंग आउट कॉयल फ्रॉम कॉयल माइन। इस तरीके से ज़मीन के नीचे खुदाई कर कर इसे निकाला जाता है। Then petroleum. Petroleum is found deep inside the earth and also under the seabed. Deep wells are dug to reach it. इन कुएं खोद कर इसको ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नीचे पाया जाता है। Petroleum reserves in India have been found in Assam and Gujarat and off the coast of India. In the Arabian Sea and the Bay of Bengal, petroleum is refined in refineries to make products such as petrol, diesel, kerosene, cooking gas, etc. So पेट्रोलियम को निकालने के बाद उससे कई सब चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन जो मिट्टी का तेल घरों में यूज़ होता है वो, और कुकिंग गैस, वो सब किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से। Many vehicles run on petrol or diesel. Kerosene is used for cooking and other purpose. Products such as plastic and some cosmetic are also made from petroleum. Okay. सो इस तरीके से पेट्रोलियम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, वेरियस यूज़ हैं, और ये एक बहुत प्रीशियस
नेचुरल रिसोर्स है, तो इसको भी हमें लिमिटेड जितनी यूज़ हमारी है इसकी, हमें उतना इसको यूज़ करना चाहिए, तो मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये जितने भी नेचुरल मिनरल्स हैं इन्हें हमें वापस मिलने में बहुत टाइम लगेगा, ये बनने में बहुत मिलियन ईयर्स इन्हें लग जाते हैं। तो अगर हम इनका मिस यूज़ करेंगे, तो अगर हम इन्हें ख़त्म ही कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। देन लुकिंग आफ्टर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हमें उनका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। ऑल आवर रिसोर्सेज आर अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस, हमारे ही एक्शंस की वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे। नहीं तो वी नीड टू लुक आफ्टर देम, कंजर्व देम एंड ऑल्सो इंश्योर दैट दे आर केप्ट अनपॉल्यूटेड। सो इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें अच्छे से रखना चाहिए, इनको प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए और इनको पॉल्यूट होने से बचाना भी चाहिए। एंड डिड यू नो इंडियाज फर्स्ट कोयल माइन स्टार्टेड वर्किंग इन रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में है, इन 1774। द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम स्टार्टेड इन इंडिया इन 1867। जो कोयल की फर्स्ट माइन स्टार्ट हुई थी वो थी 1774 में वेस्ट बंगाल में, और पेट्रोलियम की हुई थी इन 1867 में, when it was first found in a place called Mekong in Assam. असम में फर्स्ट टाइम ये पाया गया था। Then water must not be polluted by industrial or human waste. We also need to ensure that we use it carefully because the supply of fresh water from various sources is not enough for India's growing population. सो वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए हमें, बिकॉज फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं वो इतने नहीं हैं इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से, तो फ्रेश वाटर को हमें पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। तो एयर इन मैनी प्लेसेस इज पॉल्यूटेड ड्यू टू द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड बर्निंग ऑफ फायर। मोर क्लीन फ्यूल्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। People should also use vehicles that use cleaner fuel. सो इंडिया में कई प्लेसेस पे जो एयर है बहुत पॉल्यूटेड है ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने की वजह से। सो हमें ऐसे फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जो हमारी एयर को पॉल्यूट ना करें, लाइक CNG गैस जो होती है। सो इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं। द सॉइल नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। पेड़ों, अगर हमें अपनी सॉइल को बचाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। इट शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल केमिकल दैट आर समटाइम यूज बाय फार्मर्स टू ग्रो बेटर क्रॉप। और हमें अपनी सॉइल को जो फार्मर्स केमिकल्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स के लिए उससे भी प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज उससे जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, उसका उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। It is important to preserve our natural vegetation and stop deforestation. Animals और अपनी नेचुरल वेजिटेशन को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, पेड़ों को काटने से रोकना होगा।